हेलो एवरीवन। अगर आपने सीए फाउंडेशन का दिसंबर 21 वाला एग्जाम दिया है तो बेटा डेफिनेटली ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंस्टीट्यूट ने जो पेपर 3 लिया था उसमें कितनी मिस्टेक्स की थी। पेपर 3 जो मैथमेटिक्स का होता है, हम सब जानते हैं, पेपर 3 में जितनी उन्होंने मिस्टेक्स की थी आज उन सबको कंपाइल करके मैं एक जगह पे आपको प्रेजेंट करने वाला हूं और आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप इसके लिए क्या एक्शंस ले सकते हैं कि जिस वजह से आप सबके मार्क्स जो है वो बढ़ सके। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है और ऐसे जितने यूजफुल वीडियोस मैं अपलोड करता हूं आपको उसका अगर नोटिफिकेशन मिले तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा बेटा। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स डेफिनेटली मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आपके लिए और ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो ला सकूं। ठीक है, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं बस अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा देता हूं बेटा। मैं हूं सीए विवेक मालू, मैं एक स्पेशलिस्ट हूं अकाउंटिंग का और मैथमेटिक्स का। चलिए हमारे पेपर पर आ जाते हैं और इंस्टीट्यूट ने जो गलतियां की थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं और इसके वीडियो में इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके लिए आपको एग्जैक्टली उन्हें क्या मेल करना चाहिए, ठीक है, और कौन से आईडी पे करना चाहिए, ठीक है, इसके अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने इन ऑल टोटल 6 जगहों पर बेटा मिस्टेक्स की थी या आप कह सकते हैं एम्बिगुअस क्वेश्चंस दिए थे। वो 6 जगह कौन कौन सी है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिक्वेंशियली मैं चल रहा हूं। ये पेपर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा ये CAstudynotes.com पे पता नहीं कैसे अपलोड हुआ। इंस्टीट्यूट हम जानते हैं कि अपने क्वेश्चन पेपर्स वापस ले लेती है, फिर भी पता नहीं ये पेपर कैसे तो भी लीक हो गया। और ठीक है, चलो अच्छा ही हुआ लीक हो गया ताकि हम लोगों को जो है इसके बारे में पता तो चला। ठीक है, चलो देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने पहली गलती कहां की थी। इंस्टीट्यूट ने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं बेटा सारे एरर्स के बारे में, फिर आपको उसके बारे में क्या करना है और ये फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप ये जो फाइल है आप ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ये फाइल की पूरी लिंक दी हुई आपको, आप उस पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने भी इंस्टीट्यूट को मेल वगैरह लिखा है, वो सब चीज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए चालू करते हैं। क्वेश्चन 27 सबसे पहला जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आया था उसमें मीन दिया था, वेरिएंस दिया था। उन्होंने एक प्रोबेबिलिटी दी हुई थी कि ए से लेकर 2.5 तक का प्रोबेबिलिटी 0.4772 और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 0.9772 दी थी और आपको ए का वैल्यू पूछा गया था। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि भाई मीन 2.5 है, वेरिएंस 1 है, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड डेविएशन भी 1 ही होगा और आप इसको ऑब्वियसली इस तरीके से ग्राफ भी बना सकते हैं। यहां पे मीन है 2.5 और क्या बोलते हैं उन्होंने 0.4772 दिया था। 0.4772 उन्होंने एरिया दे रखा था। ठीक है, और वो एरिया जो है वो एरिया ए से लेके 2.5 तक का था, यानी ऑब्वियसली बात है मीन के पहले से 2.5 तक का एरिया था 0.4772। ठीक है, और 0.4772 तब होता है जब z -2 होता है। जब पीछे हो तो z -2 होना चाहिए, तब 0.4772 होता है। और जब आप z का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो आंसर उसका 0.5 आता है। आप इसे डिटेल में, ये जो सॉल्यूशन है आप डिटेल में बेटा इसको देख सकते हैं। मैंने जो आपके साथ नोट्स यहाँ पे शेयर की हुई है इसमें भी है, आप इसे जरूर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जब रिवीजन लेक्चर मतलब वो क्वेश्चन पेपर जब सॉल्विंग किया था आपको तब भी बताया हुआ है। इसको 3 अलग अलग तरीके से मैंने सॉल्व करके बताया और तीनों भी तरीके से आंसर 0.5 ही आता है, पॉजिटिव 0.5। तीनों से आंसर पॉजिटिव 0.5 आता है, चाहे आप डायग्राम से करिए या चाहे किसी से भी करिए। ठीक है, लेकिन इनके चारों ऑप्शंस में 0.5 कहीं नहीं था। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस गलत थे, तो बच्चा कैसे सॉल्व करेगा इसे? बच्चा इसे कैसे सॉल्व करेगा? ऑब्वियस बात है कई सारे बच्चों ने निगेटिव मार्क के डर से शायद इसे टिक ही ना किया हो। डेफिनेटली ऐसे सारे बच्चे बेटा एक मार्क डिजर्व करते हैं इस चीज का। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बात है ये इंस्टीट्यूट का पहला गड़बड़ था। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में मीडियन पूछा गया था। अब मीडियन के लिए उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे उसमें गड़बड़ यहां थी कि जहां 19,66 होना चाहिए था उन्होंने 19.66 लिया। अब 19.66, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई बेटा अकाउंट्स नहीं है जहां पे पॉइंट या क्या बोलते हैं कॉमा से कोई ज्यादा फर्क ना पड़े। याद रखिए ये मैथमेटिक्स है जहां पे डेसिमल होना और कॉमा होना उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल आप इस चीज को लेट गो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि 19.66 और 19.66 से बिल्कुल ही अलग अलग आंसर आते हैं। अगर 19.66 लेके कोई बच्चा करेगा क्योंकि उन्होंने वही दिया है और कोई भी बच्चा ऐसे ही सॉल्व करेगा, 19.66 लेके अगर आप करते हैं तो मीडियन 56 आता है और वो 56 कहीं दिया ही नहीं था।
कहीं नहीं दिया था। तो फिर ऑब्वियस सी बात है 56 था ही नहीं, तो बच्चा कैसे टिक करेगा? हो सकता है किसी डिजर्विंग बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया हो। तो ऐसा डिजर्विंग बच्चा भी तो मार्क बिल्कुल उसके लिए वो डिजर्विंग है, उसे मार्क्स मिलना ही चाहिए। और ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने 19,66 लेके सॉल्व किया हो, ठीक है, और वो अगर 19,66 लेके करे तो उनका आंसर 61 आता है, ठीक है। 61 वॉज देयर इन द सी ऑप्शन, तो वो ऑप्शन आप जो है वो टिक कर सकते थे, वो ऑप्शन जो है बेटा आप टिक कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये वो करेगा जिसने 19,66 लिया है, जबकि क्वेश्चन में 19.66 दिया है। तो ये गलती इंस्टीट्यूट की है। तो चाहे बच्चे ने टिक किया हो 61, चाहे ना टिक किया हो, बच्चे को मार्क मिलना ही चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा अब तीसरी चीज जहां पे आईसीआई ने एम्बिग्यूअस क्वेश्चन दिया था, ओगिव्स कैनॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन। बेटा ओगिव्स से है ना मीडियन निकलता है, बाकी ये तीनों भी नहीं मिलते, ना मीन, ना मोड, ना रेंज, ओगिव्स से और कुछ भी नहीं मिलता। ओगिव्स से सिर्फ मीडियन मिलता है या क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, ऐसे पोजिशनल एवरेजेस मिलते हैं। तो इसके एक्चुअली 3 राइट आंसर्स थे, ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है कि क्वेश्चन ने शायद है ना, क्वेश्चन में जो लिखना था वही गलत टाइप हो गया। ओगिव्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन, उनको पूछना होगा जिसका आंसर मीडियन हो सकता है, दैट्स अ वन पॉसिबिलिटी। हो सकता है अगर आप वो ये पूछना चाहे कि भाई अगर ओगिव्स क्या बोलते हैं यहां पे मोड जो है, मोड हिस्टोग्राम से मिलता है, तो वो ये शायद प्रूव करना चाहते हो कि ओगिव्स कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन अ मोड, क्योंकि मोड एटलीस्ट कम से कम कोई दो और एक डायग्राम से मिलता है, बाकी तो कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो अब पता नहीं कौन सा लॉजिक लिया गया, लेकिन बेटा क्वेश्चन बहुत एम्बिगियस था, ठीक है। ओगिव्स कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमाइन, तो डेफिनेटली बेटा ये तीनों को भी डिटरमाइन नहीं कर पाता है, तो तीनों भी एक्चुअली सही आंसर्स थे उसके, ठीक है। अब इसमें आईसीआई हो सकता है ये टेक लेकिन नहीं, एटलीस्ट मोड कहीं और से तो निकलता है, तो मोड चूज करना चाहिए। लेकिन बेटा क्वेश्चन एम्बिगियस है, हम सिंसियरली रिक्वेस्ट करते हैं आईसीआई को कि आईसीआई आप सबको मार्क्स दें इसके बारे में, ठीक है, चाहे आपने इसे टिक किया हो चाहे टिक ना किया हो। बेटा क्वेश्चन बहुत ही एम्बिगियस था, ठीक है, बिल्कुल क्लियर नहीं था क्वेश्चन। एम्बिगियस यानी क्लियर होना बेटा, सॉरी, एम्बिगियस यानी डाइसी होना बेटा, मतलब जो क्लियर ना हो उसे एम्बिगियस कहते हैं। तो क्वेश्चन वाज एम्बिगियस, क्वेश्चन वाज नॉट क्लियर, इसके 3 आंसर्स हो सकते हैं, तो बच्चे ने टिक किया हो या ना टिक किया, उसे इसका मार्क मिलना ही चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 75 नंबर का, जिसमें ऑड वन आउट निकालना था। जेब्रा, जिराफ, हॉर्स और टाइगर, काफी सारे बच्चों ने डेफिनेटली इसमें टाइगर टिक ही किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये कार्निवोरस है लेकिन बाकी के हर्बीवोरस है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी 3 टेक्निक्स हो सकते हैं, तीनों से अलग अलग आंसर आता है, ठीक है। देखिए लॉजिक आखिर तो ऑड वन आउट है, तो आपको एक लॉजिक से दूसरे को अलग करना है, ठीक है। अब अलग अलग कितने सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, जेब्रा, जिराफ, हॉर्स और टाइगर। मैं आपको एक लॉजिक बता चुका हूं कि भाई टाइगर जो है वो मीट खाता है, टाइगर इज अ कार्निवोरस, बाकी के सब हर्बीवोरस है। दूसरा लॉजिक देखो कि जेब्रा के वर्डिंग्स में 5 लेटर, हॉर्स में 5 लेटर, टाइगर में 5 लेटर, जिराफ में 7 लेटर, जिराफ इज द ऑड वन आउट। ये भी तो लॉजिक है और लॉजिक गलत भी नहीं है। एक और लॉजिक हो सकता है, हॉर्स जो है वो एक डोमेस्टिक एनिमल है, बाकी के तीनों वाइल्ड एनिमल है, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। तो जब ऐसे अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं बेटा, आप कोई भी आंसर को गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी बेटा सभी को इसके लिए मार्क मिलना चाहिए, चाहे उसने ये टिक किया हो, चाहे उसने ये टिक किया हो, चाहे उसने ये टिक किया हो। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल अप्रोच पॉसिबल थी, तो हो सकता है कि किसी ने इसलिए टिक ना किया हो क्योंकि इसके तो मल्टीपल आंसर्स आ रहे थे, हो सकता है ये भी। तो फिर मैंने इसलिए बेटा रिकमेंड किया है, यहां पे मैंने इंस्टीट्यूट को जो मेल लिखा है उसमें भी लिखा है कि इसके लिए हर एक को मार्क मिलना चाहिए, ठीक है। सो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा स्टूडेंट के पास होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें ये पूरा का पूरा आपको डेटा दिया हुआ था और 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज पूछी गई थी। जब आप इस टेबल का इस्तेमाल करके जब आप इस तरीके का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो आप देखते हैं कि पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी 9, दूसरे की 11 और तीसरे की 7 आती है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन क्लास विड्थ का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप आंसर्स निकालते हैं 0.9, 1.1 और 0.7। अब ये चारों ऑप्शन में ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जो शुरू 0.9 से हो, खत्म मतलब सेकंड वाला 1.1 हो और तीसरा 0.7 हो, ऐसा ये डी ऑप्शन नहीं है। और बाकी कोई ऑप्शन 0.9 से स्टार्ट ही नहीं होता। अब ये वाला एक ऑप्शन है, इसमें पहले 0.7 है, फिर 0.9 है और फिर 1.1 है, लेकिन ये तो गलत है।
क्योंकि जब क्लासेस का उन्होंने एक सीक्वेंस दिया है 30 to 39, तो पहला वाला 30 to 39 वाला ही होना चाहिए, 0.9 ही होना चाहिए। तो हमारे सजेशन के हिसाब से ये चारों ऑप्शंस रॉन्ग है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया है, जिसमें डी ऑप्शन अलग है। डी ऑप्शन इनफैक्ट यही है जो हमारे आंसर्स आए हैं, 0.9, 1.1 और 0.7। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का गलत था, हमारा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हर बच्चे को इसका मार्क मिलना चाहिए, चाहे उसने अटेम्प्ट किया हो चाहे इसने अटेम्प्ट ना किया हो। और लास्ट क्वेश्चन की बात करूंगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 100 था। वो 100 क्वेश्चन में क्या हुआ था, उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी पूछी थी ऑफ 25,000 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 10 इयर्स एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उन्होंने 25,000 का पीवी नहीं पूछा था, 25,000 के एन्युइटी का पूछा था। दिक्कत यह है, उन्होंने 25,000 का पीवी नहीं पूछा, उन्होंने 25,000 के एन्युइटी का पीवी पूछा है, और वो एन्युइटी जो 10 साल बाद मिलेगी। इस क्वेश्चन में उन्होंने गलती ये की थी कि उन्होंने लिखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, लेकिन वो एन्युइटी नहीं लिखना चाहिए था। अगर वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिर्फ 25,000 लिखते तो बराबर इनका बी ऑप्शन के साथ टैली हो जाता था। जब आप सॉल्विंग करते हैं तो बराबर 13,907 के साथ टैली हो जाता था। जिस बच्चे को ये पूरा सॉल्यूशन थरली देखना है बेटा, वो डेफिनेटली उस वीडियो में जो मैं दे रहा हूं वो उसमें वो डाउनलोड कर लेगा और पूरा सॉल्यूशन बेटा डिटेल में वर्ड टू वर्ड चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग ये क्वेश्चन को जैसे के जैसे एन्युइटी जो यहां दी थी अगर वैसे के वैसे सॉल्व करने जाओ तो उसका आंसर आना था 2,32,665, जो डेफिनेटली किसी ऑप्शन के साथ नहीं था। हो सकता है कोई बच्चे ने इसे ट्राई किया होगा, वो देख रहा होगा यार 25,000 का एन्युइटी है, एन्युइटी मिलने वाला है अपने को, तो उसका पीवी ऑब्वियसली बात है हम नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते, ये तो एन्युइटी है, तो एन्युइटी का ही फॉर्मूला लगना चाहिए। आप किसी भी फॉर्मूले को लगा के देख लेना, ये आंसर नहीं मिलने वाले। तो डेफिनेटली हो सकता है उस बच्चे ने, उस डिजर्विंग बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, उसका एक मार्क चला गया हो, वो भी हमारी नहीं इंस्टीट्यूट की गलती के कारण। तो डेफिनेटली इस केस में भी इंस्टीट्यूट ने हम सब बच्चों को, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको एक एक मार्क देना चाहिए। तो मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन 100 था जो एन्युइटी का था, क्वेश्चन 88 जिसमें उन्होंने सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए थे, क्वेश्चन 75 जो बहुत ही एम्बिगियस था, मतलब उसके साथ तीन अलग अलग टाइप से आंसर आ सकते थे, क्वेश्चन 69 के भी 3 आंसर्स हो सकते थे, क्वेश्चन नंबर 52 में मीडियन में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, इस और टाइपिंग भी बेटा पॉइंट और कॉमा, ये मैथमेटिक्स है, पॉइंट और कॉमा में जमीन और आसमान का फर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें भी गड़बड़। तो ये 6 अलग अलग क्वेश्चंस थे, ये 6 अलग अलग क्वेश्चंस थे जिसमें इंस्टीट्यूट ने मिस्टेक्स की हुई थी, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं बेटा, हो सकता है कि कोई अलग प्रोफेसर हो उसका अलग टेक हो बेटा, मैं मेरी ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूं आपको, ठीक है। आई एम श्योर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो बेटा आपने वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा अभी तक, है ना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस अगर आप और चाहते हैं, मैं इसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूं। मेरा अगला वीडियो सीए इंटरमीडिएट के लिए होगा कि सीए इंटरमीडिएट में आपको कैसे मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डिसीजन लेना है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप, कब क्लास स्टार्ट करनी है। तो सीए इंटरमीडिएट की हर वो जानकारी जो तुमको चाहिए वो मैं मेरे अगले वीडियो में देने वाला हूं आपको, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब हमें ये जो एरर्स मिले हैं, ये एरर्स के बारे में इंस्टीट्यूट को कैसे नोटिफाई करें। बेटा आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के लिंक में आपको ये जो फाइल मैंने दी हुई है, ये फाइल जिसमें सारे एरर्स मैंने एक जगह पे ले लिए हैं, वो फाइल आप डाउनलोड करिए और इंस्टीट्यूट को मेल आप भेज सकते हैं इस आईडी के ऊपर, examfeedback@ici.in। ये उनकी वेबसाइट है, ये उनका ईमेल आईडी है, जिस पे आपको जो है ये वाला ईमेल भेज देना है कि हमने जब इवैल्यूएट किया तो ये एरर्स मिले थे। बेटा आपको इस ईमेल को लिखते टाइम कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है और वो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। ये इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन है कि अगर कोई बच्चा ऐसे एरर्स ढूंढ लेता है तो उसे क्या क्या लिखना चाहिए और कहां पे भेजना चाहिए। आपको भेजना तो उसी वेबसाइट पे, उसी आईडी पे है जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी, ठीक है। लेकिन आपको कुछ खास चीज पे ध्यान रखना होगा कि आपको अपना नाम लिखना है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, आपका रोल नंबर लिखना होगा, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। अगर ये 5 चीजें वहां पे नहीं होंगी तो आपने जो ईमेल लिखा है वो उसे वैलिड ही नहीं कंसिडर करेंगे और आपका ईमेल इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा ईमेल इग्नोर हो, हम चाहेंगे कि हम सबका ईमेल पढ़ा जाए और हमें मार्क्स जो है अलॉट किया जाए, आईसीआई फिर से अपना जो पेपर है वो देखे। अच्छा मैं एक चीज आपको और यहां पे स्पेशली बताना चाहूंगा, देखिए एरर करना ह्यूमन होता है, टू एयर इज ह्यूमन,
ह्यूमंस हैं तभी तो एरर होते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी जगह पे बेटा डिसेंसी को आपको नहीं दूर करना है, हमारी ही इंस्टीट्यूट है, बराबर है। आगे जाके हम सब उसके मेंबर्स बनने वाले हैं, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हैं। तो बेटा कहीं पे भी थोड़ा सा भी हमारे इंस्टीट्यूट के प्रति डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। बेटा सैकड़ों लोगों का पेपर होता है, कितने सारे पेपर्स लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो कहीं पे भी डिसेंसी नहीं हटनी चाहिए, है ना, डिसेंट होना चाहिए हमारा, बिल्कुल भी कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, एकदम सच में एकदम आपको डिसेंट वर्डिंग्स के साथ में ईमेल जो है वो लिखना होगा। मैंने ऑलरेडी इसके लिए ईमेल लिख दिया है, लेकिन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे क्लियरली लिखा है कि सिर्फ जो बच्चा एग्जाम दिया हुआ है उसी का बेटा यहां पे ईमेल जो है वो लिया जाता है। तो फिर इसीलिए आपको ये मेल भेजना ही चाहिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ये मेल लिख दिया है। मैंने उसके बारे में मैंने मेल में ये भी लिखा है कि भाई इन्होंने जो क्या बोलते हैं व्हाट डू यू से ये जो एक तो सबसे पहले पेपर लीक हुआ, सबसे पहले तो मैंने उसके बारे में कहा है कि ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। तो जिन लोगों ने ये लीक कराया है डेफिनेटली उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। और दूसरी चीज, मैंने वो सारे एरर्स भी हाईलाइट किए और मैंने अटैचमेंट में ये पूरी फाइल ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है। सो डेफिनेटली, और उसके अलावा मैंने मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनको दिए हुए हैं ताकि वो लोग कभी भी चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा मेल इग्नोर ना हो, ठीक है। आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से वो मेल लिखना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेटा इंस्टीट्यूट एक बहुत रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है हमेशा से, और हमेशा आगे भी रिस्पेक्टफुल ही रहेगी, ठीक है। सो वर्डिंग्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप ये वाले मेल आईडी पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये वाली ही सबसे मेन मेल आईडी है। मैंने जब इंस्टीट्यूट में बात की तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस पे भी भेजेंगे तो वो लोग आगे इसी पे फॉरवर्ड कर देंगे उसको, ठीक है। तो आपको इस पे मेन जो है वो मेल भेजना है, examfeedback@icai.in। इसके अलावा अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर पे आईसीआई को टैग भी कर सकते हैं, और एक ट्वीट का इस्तेमाल, एक हैशटैग यूज कर सकते हैं, आईसीआई मस्ट गिव ग्रेस, ओके। मैंने एक्चुअली आज मैं क्या बोलते हैं ट्वीट किया है। मैं ज़्यादा ट्विटर यूज़ नहीं करता टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। सिर्फ कभी मुझे कुछ तकलीफ लगती है या किसी के लिए मतलब किसी के लिए आवाज़ लगाने का ये करता है तो तभी मैं यूज़ करता हूँ। नॉर्मली मैं ट्विटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन मैंने भी इसके लिए ट्वीट कर लिया। मैंने मेरा ड्यूटी जो है बच्चों के प्रति वो ज़रूर पूरा किया है। सो आईसीआई मस्ट गिव ग्रेस, ये मैंने बेटा ट्वीट जो है किया है। आप भी डेफिनेटली आप कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा बेटा एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि एक बच्चा अगर मेल भेजे तो शायद वो चीज़ पे इग्नोर कर दे इंस्टीट्यूट, लेकिन अगर हम सब कलेक्टिवली यहाँ पे अगर एफर्ट्स डालेंगे तो डेफिनेटली बेटा होगा क्या कि आईसीआई को उसको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीवैल्यूएट करना होगा, और जहां जहां आईसीआई की गलती है डेफिनेटली बेटा आईसीआई उसे फिर से रीचेक करके सारे बच्चों को, सारे डिजर्विंग बच्चों को उसके लिए ग्रेस मार्क्स देगी। हम सबका बस यही एक रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूट को कि अगर आप मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो डेफिनेटली बेटा डेफिनेटली इंस्टीट्यूट हमारी क्या कर सकती है, तो हमारे सारे बच्चों को, जो डिजर्विंग बच्चे हैं उन सबको एग्जाम में मार्क्स दे, और चाहे बच्चे ने अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो इसलिए अटेम्प्ट नहीं करते हैं निगेटिव मार्किंग का सोच के, तो उनके साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो चाहे बच्चे ने अटेम्प्ट किया हो चाहे बच्चे ने अटेम्प्ट ना किया हो, सबको इसका मार्क्स जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। डेफिनेटली हम सब मिलकर करेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूट को जो है क्वेश्चन पेपर को देखकर हम सबको मार्क्स जो है वो देने ही होंगे, ठीक है। सो मैं मेरा जो ईमेल मैंने लिखा है वो भी और ये फाइल भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। अगला वीडियो जो होगा मेरा सीए इंटरमीडिएट की हर जानकारी जो आपको चाहिए वो उसमें होगी। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।